आप सभी का फिर से स्वागत है जयगढ़ किले के तीसरे पार्ट के अंदर। और इस वीडियो में आपको मैं कई सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे हथियार बनाते थे, कैसे हथियार नहीं बनते थे, और जितने भी महल है पूरे कंप्लीट है और आगे तक के इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो और नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो और भी बहुत बेहतर तरीके के आएंगे, तो उनको भी देखना बिल्कुल नहीं भूलें। पहले के विशाल गेट, ऐसे गेट तो खैर हमारे भी है, गाँव में है। ये है खिलवती निवास, खिलबत्ती निवास, विलास निवास। करीब 50 फीट ऊंची होगी ये दीवारें। इस वक्त कैमरे का जो वाइड एंगल है ये यूज़ किया हुआ है, इसलिए आपको छोटी लग रही है। हाँ काफ़ी, हाँ इसकी मरम्मत करवाई गई है, जीर्णोद्धार करवाया गया है इसका। इसके आगे हम आपको वापस एंगल जो मोड है, वाइड मोड में आपको लेकर के चलते हैं। और ये आ जाता है लक्ष्मी निवास। और ये देखो यार कितना बड़ा है वास्तव में। और ये देखो दीवार जो मैंने बताई थी आपको, करीब 50 फीट की ऊंची इतनी बड़ी दीवार होगी। उसके अलावा वो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो शायद राजा महाराजा कुछ नृत्य वगैरह होते हो करवाते होंगे, लोग वगैरह सभा वगैरह होती होंगी जो इस एरिया में होते होंगे। काफ़ी बड़ी जगह है ये। और मेन तो जो राजा महाराजाओं के ये फार्म हाउस हुआ करते थे, जो राजा महाराजा वो तो सिटी पैलेस में ही निवास करते थे। उसके अलावा आमेर महल भी इनका एक छोटा मोटा निवास रहा करता था। उस वक्त राजगद्दी वहाँ लगाई जाती थी। कुछ भी कोई जैसे प्रोग्राम या कुछ भी प्रस्तुति किसी की द्वारा भी दी जाती थी वो यहाँ पर दी जाती थी। उसके अलावा लोग यहाँ सामने बैठते थे। ये काफ़ी बड़े और काफ़ी पुराना पेड़ है, शायद आम का पेड़ है ये। और आज तो क्या बारिश का मौसम हो तो भाई मतलब हालत ऐसी हो रखी, पूरे भीगे हुए हैं। ज़्यादा कुछ हम आपको इसमें दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। और बरसात ने पूरी आज माहौल ख़राब सा कर दिया। ये जो पालकी वगैरह ले जाने की चीज़ें थी इसमें, ये देखिए रानियों की जो पालकी थी, उस वक्त 4-5 लोग इसको पकड़ करके उठा करके लेके जाते थे। उधर भी झूले वगैरह हैं राजा महाराजाओं के। और काफ़ी बड़े बड़े विशाल मतलब महल और सभाघर हॉल वगैरह इन्होंने बना रखे हैं। इसके बाद में हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गली है काफ़ी बड़ी सारी, तो हम लेकर के चलते हैं आपको। और ये पूरा तरह से अंधेरा हो रखा है, लाइटिंग कर ली। अब ये गली अलग अलग दिशाओं में अलग अलग, जैसे ये इधर भी जा रही है और आगे जा रही है, तो हम थोड़ा आगे निकलते हैं कौन सी क्या गली है। ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, ये उजाले के लिए है। जैसे ये जो रखे हुए हैं ये बत्तियां वगैरह, जैसे लालटेन वगैरह यहाँ पे रख दिया करते थे, और आज तो ये उजाले हो ही रखे हैं। उसके अलावा थोड़ा इधर चलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी अलग अलग दिशाओं में जा रही है गलियाँ। और ये उजाला आ गया है, शायद यहाँ पे बाहर की तरफ जाने का वो रास्ता होगा। और हम इधर से चलते हैं, पता ही नहीं कहाँ लेकर के जा रही है। और ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर भी महल है। वही सीन, मतलब अलग अलग राजाओं के अलग अलग सीन, जगह, गजब की चीज़ें हैं यहाँ पर भी। यह है बिलास घर और बिलास मंदिर है, कठपुतली घर है इसको कहते हैं। यहाँ पे शायद कठपुतली नृत्य वगैरह यहाँ पे करवाया जाता होगा सामने, जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ पे लोग ऑडियंस वगैरह जो दर्शक वगैरह होते थे वो यहाँ पर बैठ करके देखते थे। एक शाहजहाँ था जिन्होंने अपनी बेगम के लिए, अपने प्यार के लिए ताजमहल बनवा दिया। और आज के ज़माने का जो मजनू है वो दीवारों को ख़राब करता है, और यहाँ पर दीवारों पर उनका जो नाम लिखते हैं अपने लवर्स वगैरह का, अपनी प्रेमिकाओं के। और इन दीवारों को कहाँ पे एक अपने प्यार को कहाँ से वो अमर करेंगे, बल्कि पूरी तरह से इनको ख़राब करके नाकाम कर रहे हैं उस चीज़ों को। आगे ये शायद कोई जेल वगैरह है, ये गली वगैरह जेल पूरा। ये तो वो बागड़े, ये ऊपर की तरफ आप जो देख पा रहे हो, मुझे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यह है चमकादड़, जिसे बागड़ कहते हैं। कैसे लटकी हुई है रात के समय में, इनको रात में दिखती है। मैं तो आगे जा नहीं रहा, नहीं उंगली पे जाऊँ। पहले के समय में रानी वगैरह जो हुआ करती थी, रानियाँ वगैरह, उनकी दासियाँ वगैरह, राजा महाराजा, पीछे की तरफ से यहाँ से हवा आती थी, और हवा के माध्यम से पूरा जो है बिल्कुल एरिया पूरा ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर बैठती थी रानियाँ वगैरह। और आज भी यहाँ पर मतलब इसको गार्डन के तौर पर ही यूज़ में किया जाता है। और यहाँ पर दर्जनों मूवियों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, जिसमें एक हमराज फिल्म में, जिसमें हमीशा पटेल वगैरह और 1-2 एक्टर्स वगैरह और उन्होंने भी इस जगह पे वीडियोज़ वगैरह शूट किए थे। उसके अलावा पीछे की तरफ से जो हवा आती थी ना, उसके माध्यम से पूरा का पूरा एरिया ठंडा हुआ करता था।
ये सामने आमेर का किला है। सामने से तो यहाँ पे करीब 500 मीटर की दूरी का होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको लंबा पड़ता है, करीब 9 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते से चढ़ करके आना पड़ेगा, तब जा करके आपको यहाँ पर पहुँचने को मिलेगा। दोस्तों हम बताते हैं आपको कि पहले के समय में, आज से 500 साल पहले, एयर कंडीशनर जो एसी है कैसे किस तरह से राजा उसका इस्तेमाल करते थे। सामने जो आप टाँका देख रहे हो पानी का, ये पूरा भरा हुआ करता था उस वक्त, और सामने पास में ये टाँका एक और है। इसमें जब पानी भर जाया करता था उस दौरान जो सामने जो घाटियाँ हवा चलती थी उससे टकरा करके वापस हवा इधर आती थी महल की तरफ। और महल के पीछे की तरफ एक गेट है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा, यहाँ से वापस पूरे महल में हवा जाती थी, ठंडी हवा, जो कि एक सुकून देती थी अलग ही, बिल्कुल ठंडा। और सामने जो आप पीछे की तरफ जो ग्राउंड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एक गार्डन मिलेगा, तो बिल्कुल ठंडा आभास यहाँ पर हुआ करता था। पूरी जगह पर सैकड़ों यार मतलब पहाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी करके टोटल कंप्लीट इतनी तो होगी। ये पूरा भी हमला करने से पहले 100 बार सोचता होगा, वास्तव में 100 बार सोचता होगा। और रास्ता नहीं है मेन बात तो यहाँ पर गेट पे, यहाँ पे महल पे चढ़ने के लिए। ये तो अब तो लोगों ने, सरकार ने, इन्होंने बना दिए रास्ते, लेकिन पहले के समय में रास्ते नहीं थे। और यहाँ पर कैसे चढ़ते होंगे, और जो हवा है ये टकरा करके इस गेट के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलती थी पूरी। तो ये गार्डन बिल्कुल पूरा ठंडा हो जाया करता था उस दौरान। आज भी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह, प्री वेडिंग शूट्स वगैरह, मॉडल शूट्स वगैरह के लिए यूज़ में लिया जाता है इस चीज़ को, जो गार्डन वगैरह। इसको हरियाली देखो गार्डन की कितनी अच्छी तरीके से हो रखी है पूरी की पूरी। ललित मंदिर, राजाओं महाराजाओं के सोने करने की जो जगह थी, वो इनके बिस्तर वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो सामने देख पा रहे होंगे, राजा महाराजाओं के सोफ़े वगैरह उस वक्त हुआ करते थे। जैसे ये देखो पूरे कितने राजशाही हैं, आज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। मंत्री वगैरह जो बैठक में यूज़ में लिए जाने वाली चीज़ें थी। घमंड क्या करना दौलत के ऊपर, लोग कहते हैं हमारे वारिस है, वंशज है। देखो सब यहीं छोड़ गए, आज कबूतर बैठे हैं जिनकी ठीक से ढंग से उन वारिसों के द्वारा ही, उन वंशजों के द्वारा ही इनकी रख रखाव, उनकी देखभाल तक नहीं हो पा रही, जिनमें चमगादड़ वगैरह बैठी हुई है, उजाला तक प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो क्या घमंड करना इस दौलत के ऊपर, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा पूरा। हम वापस एग्जिट पॉइंट की तरफ निकलते हैं और हम दिखाते हैं आपको वापस धीरे धीरे। ये एक ऐसा महल है जो इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपको अलग अलग सेपरेट में बटा हुआ है। ये मतलब एक महल ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, एक ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा महल है ये पूरा। ये चीज़ लोहे की बनाई हुई है, अब समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ है। स्टार टाइप में आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा इसमें, और लाइक स्टार ही जैसा आपको दिखने को मिलता है। इसको किधर भी घुमा दो आप, ये तीन ही इसके जो सिरे हैं, तीन ही सिरे आपको धरातल पर झुके टच होते हुए दिखाई देंगे। और ये तो अभी 5-10 साल पहले बनाया हुआ होगा, लोहे का है ये तो नॉर्मली, जिस पे जंग भी आ चुका है। पहले की थी चीज़ें तो ओरिजिनल, आजकल तो खैर सभी में मिलावट करते हैं लोग बाग। ये कूलर वगैरह आपने देख ही लिए होंगे। इधर सुबट निवास है, ये खिलबत्ती निवास वगैरह का हमने पूरा कंप्लीटली आपको दिखा दिया है। दोस्तों सामने ये जो है बजरंग बाण तोप है, और ये भी काफ़ी बड़ी है, करीब 20 से और 30 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसके टायर भी वही जय बाण तोप के जितने बड़े बड़े हैं, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स वगैरह है इसके युद्ध के दौरान काम आने वाली चीज़ें हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और यह तो तोप जो है इसका तो इस्तेमाल भी किया गया है छोटे मोटे युद्ध वगैरह में। और यह तोप ज़्यादातर इसका हिस्सा
किले के ऊपर, यहीं किले में ही रहता था, यहीं से ही इसको चलाया जाता था। और कुछ इस तरह की रहेगी ये तोप, और काफ़ी अच्छी है, ये भी काफ़ी विशाल है और काफ़ी बड़ी है। जिस एरिया में इस वक्त मैं हूँ, यह एरिया है तोपखाना, और यहाँ पर पूरे हथियार बनाए जाते थे। वैसे तो पूरा जो जयगढ़ का किला है पूरा हथियारों के लिए ही बनाया गया था। और जो नीचे की तरफ ये सामने है मेरे, ये भट्टी है जिसमें आग जला करके लोहे को गाला जाता था, उसके माध्यम से छोटे छोटे हथियार वगैरह बनाए जाते थे यहाँ पर।